अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस के आंसर्स। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। इसमें मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन शेयर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द सल्जुक एम्पायर इम्पैक्ट सोसाइटी? सल्जुक सल्तनत ने किस तरह से सोसाइटी को मुतासर किया था? द सल्जुक एम्पायर हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सल्जुक और सल्तनत का माशरे पे खासा असर था। दी प्रमोटेड द स्प्रेड ऑफ इस्लामिक कल्चर। उन्होंने इस्लामिक कल्चर को फरोग दिया था। फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इनके दौरे हुकूमत में आर्किटेक्चर और आर्ट में काफ़ी डेवलपमेंट मिली थी। एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। उन्होंने आइडियाज़ को फैसिलिटेट किया था थ्रू ट्रेड एंड कम्युनिकेशन रूट्स। व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सल्जुक एंड अय्यूबिड्स? सल्जुक और अय्यूबिया के दरमियान किस वजह से तनाज़ा था? द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सल्जुक एंड अय्यूबिड्स अरोज ड्यू टू टर्शियल डिस्प्यूट्स। सल्जुक और अय्यूबिया के दरमियान जो तनाज़ा था वो इलाकाई तनाज़ात की वजह से और पावर स्ट्रगल्स इक़्तिदार की वजह से एंड डिफरिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस, और उनके जो सियासी ambitions थे वो भी डिफरेंट थे। These factors fueled tensions and led to clashes between the two dynasties in the region. तो इस वजह से इस इलाके में इन दो सल्तनत के दरमियान क्लैशेस वगैरह चल रहे थे। Why did the Fatimid empire collapse? पर जो फातमी एम्पायर था या फातमी सल्तनत है वो क्यों ख़त्म हो गई थी? The Fatimid empire collapsed due to internal conflicts. फातमी एम्पायर जो है सल्तनत है ये बेसिकली उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके अंदरूनी लड़ाई झगड़ों की वजह से ख़त्म हुई थी। इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना उन्हें करना पड़ रहा था एंड एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम राइवल पावर्स, और इनके जो हरीफ थे उनसे उनको काफ़ी प्रेशराइज उन्हें किया जा रहा था। दिस फैक्टर्स वीकन द एम्पायर, जिसकी वजह से ये सल्तनत काफ़ी वीक हो चुकी थी एंड लेड टू इट्स इवेंचुअल, और अपने अख्ताम को पहुंच गई थी। तो ये इसकी वजह थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फैक्टर्स अलाउड द ऑटोमन्स टू राइज टू पावर? कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो सल्तनत उस्मानिया थी उसको पावर मिली थी? द ऑटोमन्स रोज पावर ड्यू टू देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो सल्तनत उस्मानिया थी इनकी जो फौज थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थी। Their location allowed for trade and resource access, while their skilled army and effective governance helped to expand their empire. जो उनकी लोकेशन थी उसकी वजह से इन्हें ट्रेड तजारत में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा वगैरह हुआ, और स्किल्ड आर्मी, इनकी महारत याफ्ता आर्मी और इफेक्टिव गवर्नेंस की वजह से इनको सल्तनत काफ़ी हद तक फैल चुकी थी। What issues led to the Crusades? The Crusades were triggered by a mix of religious, economic and political factors. जो स्लेबी जंगें थे वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से थी। एक रिलीजियस मजहबी था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूड थे। पीपल स्टार्ट टू रिक्लेम द होली लैंड। लोग जो है अपना खिता वापस हासिल करना चाह रहे थे। गेन इकोनॉमिक एडवांटेज थ्रू ट्रेड, और वो तजारत के थ्रू अपना इकोनॉमिक एडवांटेज हासिल करना चाहते थे एंड एक्सपैंड देयर टेरिटरीज एंड इन्फ्लुएंस, और जो अभी उनकी इलाकाई मनसूबाबंदी इलाकों की हदें हैं उसको एक्सपैंड करके अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहते थे। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से स्लेबी जंगें हुई। सो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं चैनल पे शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।